नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे आपकी आय कितनी भी हो, चाहे आपकी आय कितनी भी हो, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा दोस्तों। आपकी आय चाहे 1 करोड़ हो, 10 लाख हो, आपको टैक्स 1% भी नहीं देना दोस्तों। आप 10 प्रकार से जो आय है आपकी, 10 प्रकार से आपकी आय चाहे 1 करोड़ है, 50 लाख है, 10 लाख है, 10 प्रकार से बताएंगे कि आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना है दोस्तों। मैं राज फाइनेंस की प्रथम पाठशाला में दोस्तों आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियो पसंद है लाइक करिए दोस्तों। चलो शुरुआत करते हैं। जैसे कि गांव देहात में देखा हो, जो हमारे गांव में रहते हैं, उनका किसी मान लो कि फसल बेच का आए 5 लाख रुपए की, तो उन्हें चिंता हो जाती है कि हम ये पैसा बैंक में डालेंगे तो हमारे पास इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे दोस्तों। या उनसे कहने लगते हैं या जमीन बेची है 20 लाख की या 30 लाख की, तो बैंक में पैसा डालने से घबराते हैं कि वो पैसा अपने जमीन घर के अंदर रखते हैं, जमीन के अंदर गाड़ के रखते हैं दोस्तों कि हम बैंक में डालेंगे इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा, हमसे पूछेंगे पैसा कहाँ से आया दोस्तों। उन्हें लगता है कि हमारे खाते में ज़्यादा पैसा होगा तो हमारे पास बैंक का नोटिस आ जाएगा या इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा दोस्तों। ये बहुत भ्रम है, भ्रांति है हमारे भारत के अंदर। जो हमारे जो कम बड़े लोग बहन भाई हैं हमारे, या जो बुजुर्ग हैं, उनके पूरी जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में वो पैसे को बैंक में नहीं डाल पाते हैं दोस्तों। उनके मन में हमेशा ये शंका बना रहती है कि कहीं ये पैसा हमारा जब्त नहीं हो जाए, कि हमारा नोटिस नहीं आया है। सबसे ज़्यादा रहता है उनके नोटिस आ जाएगा तो हम क्या जवाब दे पाएंगे दोस्तों। अपना नंबर 1 का पैसा होते हुए उन्हें हमेशा चिंता सताए रहती है। इसी हम 10 प्रकार के जो आय है दोस्तों, 10 प्रकार की जो आय है, जो उससे जो हमें बेनिफिट होता है उस पर बात करेंगे। 1% टैक्स नहीं देना आपको 10 प्रकार की आय पे, चाहे कितनी भी हो दोस्तों। नंबर 1 होता है एग्रीकल्चर। नंबर दोस्तों एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी। अगर किसान है दोस्तों, खेती बाड़ी से उसकी फसल मान लो 100 बीघा खेत है उसके पास, 100 बीघा से उसे इनकम होती है साल में 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख की होती है दोस्तों। उसे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उसे 1% टैक्स नहीं आएगा। वो अपना पैसा बस सुरक्षित अपने बैंक में जमा कर सकता है दोस्तों। खेती से इनकम पे, खेती से जो आय होगी उसमें 1% टैक्स नहीं लगता दोस्तों। जो किसान भाई हैं हमारे, और जो हमारे किसान या शहर में भी रहते हैं, उनके माँ बाप भी किसान होंगे या उनकी जान पहचान के, उनसे आप कह दीजिए जो खेती से आय है उस पर 1% टैक्स की देने की जरूरत नहीं दोस्तों। 1% टैक्स नहीं जाता जो खेती से आय होती है। तो आप अपना जो पैसा है बैंक में डाल सकते हैं, उसमें कोई 1% टैक्स नहीं जाता है। अब बात करते हैं खेती बाड़ी से दोस्तों। मान लो कोई ज़मीन है आपकी, आज तो आपने कोई ज़मीन 5 लाख रुपए बीघा खरीद ली दोस्तों। कोई ज़मीन आपने 5 लाख रुपए बीघा खरीद ली, 2 साल बाद वो 20 लाख रुपए बेच दी दोस्तों। वो 20 लाख रुपए आप बैंक में डाल सकते हैं दोस्तों, आप उस पर टैक्स नहीं लगेगा। जो खेती बाड़ी से जो ज़मीन जायदाद बेचेंगे उस पर दोस्तों बिल्कुल 1% टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपकी एग्रीकल्चर में आती है दोस्तों। एक तो जो फसल से इनकम है, जो आय है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। खेती बाड़ी या बेचने से जो आपकी ज़मीन ज़्यादा बेचेंगे उस पर दोस्तों 1% टैक्स नहीं है। 20 लाख की या 50 लाख की जितना बेच दें आप बैंक में जमा कर सकते हैं। आप मान लो बैंक वाले पूछते भी हैं आपसे, तो आप बता सकते हैं कि ये हमने अपनी ज़मीन बेची थी, जो पहले हमने सस्ती खरीदी थी, अब मुझे मुनाफे से हम बेची है, इस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब तीसरी बात आती है दोस्तों, मान लो किसी की शादी होती है, उसमें उपहार मिलता है दोस्तों। कोई शादी होती है उसे उपहार मिलता है, उपहार में गाड़ी मिल जाती है दोस्तों, नगद कैश भी मिल जाता है, जेवर भी मिलता है दोस्तों। घबराने की कोई बात नहीं है आपको, चाहे गाड़ी 20 लाख की मिले, 30 लाख की मिले, चाहे उपहार आपको 1 तोला सोना मिले या 10 किलो सोना मिल जाए दोस्तों, उस पर कोई आपको इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा दोस्तों। शादी में मिलने वाले उपहार पे कोई भी टैक्स नहीं आता दोस्तों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। शादी में उपहार नगद कैश भी मिल जाता है आपको, आपके लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए देते हैं। वो गाड़ी भी अपनी बेटी के लिए देते हैं, उसमें भी कोई आपको नोटिस नहीं आएगा इनकम टैक्स का। ना आपसे बैंक वाले पूछेंगे, आप पूछते भी हैं आपका कोई पैसा 1-2 लाख रुपया तो बैंक में जमा कर सकते हैं दोस्तों, 1 रुपये का नोटिस नहीं आएगा दोस्तों। अब बात करते हैं, नंबर 4 आता है बचत खाता। वीडियो दोस्तों लंबी हो सकती है, 10 पॉइंट हैं, आपको स्क्रिप्ट भी नहीं करना, वीडियो काट काट के देखिए दोस्तों, पूरी वॉच करना है जिससे पूरी जानकारी आपको मिल सके, जानकारी से वंचित नहीं हो सके। आप जानकारी प्राप्त करके अपने दोस्तों को और अपने संबंधियों को ये जानकारी फैला सकते हैं दोस्तों, शेयर कर सकते हैं। अब नंबर 4 है बचत खाता। दोस्तों बचत खाते में कोई भी टैक्स नहीं लगता है। जो बचत खाता होता है उसमें 1% भी टैक्स नहीं लगता, चाहे उसमें 10 लाख रखिए, 20 लाख रखिए दोस्तों, बचत खाते में कोई भी टैक्स नहीं लगता दोस्तों।
10 लाख रुपए तक का आपको 1 रुपये का टैक्स नहीं लगता। 10 लाख रुपए आप बचत खाते में रख सकते हैं, उसमें टैक्स फ्री होता है दोस्तों। मान लो बचत खाते में आपने जमीन बेची अपनी 50 लाख की, वो भी डाल सकते हैं, उसमें कोई टैक्स नहीं है। यानी खेती से इनकम हो वो भी उसमें डाल सकते हैं, कोई टैक्स नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं गिफ्ट। नंबर 5 आता है गिफ्ट दोस्तों। मान लो आपका कोई रिश्तेदार है, आपका जन्मदिन है, तो आपको कोई गिफ्ट में उपहार देता है, 2 लाख रुपए नगद दे सकता है दोस्तों गिफ्ट में। नंबर 5 में आपको गिफ्ट में उपहार मिलने वाले पे कोई टैक्स नहीं है, उसमें 2 लाख रुपए नगद तक पे कोई टैक्स नहीं दोस्तों। आपकी आय कितनी भी हो, मान लो पहले से आप नौकरी पेशा भी हैं, कोई भी हैं, उसके बाद आपको 2 लाख रुपए अलग से प्राप्त हो जाते हैं गिफ्ट के रूप में दोस्तों। आप बता सकते हैं इनकम टैक्स को भी या बैंक वालों को, ये हमें गिफ्ट में के रूप में मिले हैं, इस पर कोई टैक्स नहीं है। नंबर 5। अब नंबर 6 बात करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, जरा ध्यान सुनना। ये सभी के जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, शिक्षक भाई हैं, उनके लिए दोस्तों पीपीएफ और पीएफ और एनपीएस। पीपीएफ और पीएफ एनपीएस में दोस्तों 1% भी इनकम टैक्स नहीं जाता है। मान लो किसी ने पीपीएफ खुलवा रखा है दोस्तों, 15 साल में मैच्योर होता है, 15 साल बाद मैच्योर उसे मिलते हैं 50 लाख रुपए दोस्तों। मान लो उसे 50 लाख रुपए मिले दोस्तों, उसे 1 रुपये का टैक्स नहीं जाएगा दोस्तों। उसे घबराने जरूरत नहीं है कि मेरे खाते में 50 लाख रुपए मिला मुझे पीपीएफ का या एनपीएस का, या मुझे या जो पीएफ होता है, पीएफ उनका करता है प्राइवेट कर्मचारी होते हैं जो किसी फर्म में काम करते हैं, उनका होता है 20, जहाँ से 20 से ज़्यादा मजदूर काम करते हैं, या उनका होता है पीएफ। और पीपीएफ तो पब्लिक फंड होता है, कोई भी खुला सकता है वो। तो मान लो किसी ने 15 साल चलाना जरूर होता है, और एनपीएस तो 60 साल बाद मिलता है दोस्तों। इस पर 1% में इसमें इनकम टैक्स नहीं जाता, घबराने की कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं एलआईसी। मान लो किसी ने एलआईसी की स्कीम ले रखी है दोस्तों, वो मैच्योर 15 साल है, 20 साल में होते हैं, उसे मिल जाता है 30 लाख रुपए। मान लो 30-40 लाख रुपए, क्योंकि उसमें रकम ज़्यादा मिलती है एलआईसी में। जब मोटी कराते हैं 1 लाख रुपए साल कराते हैं, 1 लाख साल कराई, तो मान लो 15 साल चलाई, 20 साल में मैच्योर हुई, तो उसके भी कम 30-40 लाख रुपए मिलेंगे दोस्तों। एलआईसी में भी 1% आपको जो उसका अमाउंट मिलेगा आपको इकट्ठा, उस पर भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा दोस्तों एलआईसी में। नंबर 8 बात करते हैं छात्रवृत्ति। मान लो किसी को कोई पढ़ने में बहुत बच्चा होशियार है दोस्तों, उसे छात्रवृत्ति के रूप में 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख या 5 लाख मिलते हैं, विदेश से पैसा भी छात्रवृत्ति के रूप में आता है, उसे भी टैक्स के दायरे में नहीं आती है छात्रवृत्ति भी। नंबर 8 छात्रवृत्ति टैक्स के दायरे में नहीं आती है। अब बात करते हैं नंबर 9, बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट बात है। जो हमारे पेंशनर हैं, जो पेंशन लेते हैं, उन पर भी टैक्स नहीं लगता है, चाहे पेंशन 50,000 हो, 60,000 हो, उन पर भी कोई टैक्स नहीं लगता पेंशन पर दोस्तों। 50-60,000 तक की कोई टैक्स नहीं लगता। अगर वो कोई मान लो नौकरी से रिटायरमेंट आता है, अगर कोई नौकरी से रिटायरमेंट आता है और कोई जवान है, कोई या मान लो हमारे पुलिस के जवान है या कोई भी फौज का है, रिटायरमेंट आता है, उसे जो पैसा जीपीएफ का उसे नगद मिलता है, या 30-40 लाख जितना मिलता है उसकी हैसियत के हिसाब से, उसकी नौकरी के हिसाब से जो पैसा मिलेगा उस पर टैक्स फ्री होता है। जो हमारे कर्मचारी भाई रिटायर जाने वाले हैं या रिटायर आ चुके हैं और उन्हें एक मुफ्त पैसा मिल रहा है, वो घबराएंगे ये हमारे पे टैक्स कटेगा इस पर। दोस्तों जान लीजिए, जो एक मुफ्त पैसा मिलता है, जो रिटायरमेंट पैसा मिलता है, उस पर टैक्स फ्री होता है। नंबर 9 टैक्स फ्री होता है, उन पर 1 रुपया नहीं कटेगा दोस्तों। अब लास्ट बात बताते हैं, 10 नंबर पे है पैतृक संपत्ति। जो हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता, हमारे दादी दादा की जो संपत्ति जो हमें मिलती है दोस्तों, पैतृक संपत्ति कह जाती है पुश्तैनी जायदाद। अगर किसी को पुश्तैनी जायदाद या पैतृक संपत्ति मिली है, करोड़ों रुपए की मिली है दोस्तों, उस पर कोई टैक्स नहीं है। जैसे कि रामपुर में जो राजा हैं, उनकी पैतृक संपत्ति भैयों बटी है, करोड़ों रुपए की, 50-50 करोड़, 1-1 अरब रुपया दोस्तों में मिला हुआ है। पैतृक संपत्ति उन्हें मिली हुई है, तो 3-4 जगह बटी हुई है। बहुत जो नवाब थे रामपुर के, वो अपनी संपत्ति को अपने वंशजों को छोड़ गए थे। अब वो बंटवारा हुआ दोस्तों, तो करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति है, वो बांटा गया। उन पर भी ऐसे उसी प्रकार उन पर भी कोई टैक्स नहीं लगा दोस्तों। अगर आपके पास भी आपके माँ बाप संपत्ति या दादा दादी छोड़ के आते हैं और आपको हिस्सा बंटवारी मिलती है, करोड़ों रुपए संपत्ति, उस पर भी टैक्स फ्री होती है दोस्तों। 10 पॉइंट बताएं, 10 पॉइंटों में आप इनके दायरे में आते हैं, तो आपको 1 रुपया टैक्स देने की जरूरत नहीं दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।